नमस्कार, मैं हूँ अर्चना पाठक। और जैसा इस समय आप देख रहे हो कि कुछ लोग आईपीएल में बिजी हैं, कुछ लोग अपने फसलों की कटाई में बिजी हैं, कुछ लोग अपने बच्चों को स्कूल भेज के कॉपी किताबों और इन सब में बिजी हैं, कुछ लोग शादी ब्याह में बिजी हैं। लेकिन इन सभी के बीच में एक दिल को झकझोर देने वाली घटना जो चल रही है, आप सभी को पता होगा, मैं भी देख रही हूँ, आप भी देख रहे हो, और उस पर बोले बिना नहीं रहा गया, जो कि बंगाल में हो रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं हमें ये नहीं पता। अब बंगाल की बात पे हो सकता है कुछ लोग बोलें कि आप मणिपुर पे नहीं बोली या फिर इस पे नहीं बोली, उस पे नहीं बोली, तो आप मेरा पेज चेक करिए, मैं सारी चीज़ों पे बोली हूँ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर सरकार कोई फैसला लेती है तो आप सरकार के खिलाफ जो हमारा संविधान कहता है उसमें विरोध करिए, विरोध जताइए। विरोध पहले भी होते आए हैं, किसानों ने किया विरोध, लेकिन कितना शांतिपूर्ण तरीके से किया, कितना सलीके से किया। उन्होंने ये नहीं किया कि हम बराबर वाले घर में जा रहे हैं, काट रहे हैं, मार रहे हैं, जला रहे हैं। तो अगर कोई भी विरोध होता है, कोई भी चीज सरकार करती है, तो आपस में इस तरीके के अड़ोसी पड़ोसी मार रहे हो, काट रहे हो, जला, चाहे वो कोई हो, चाहे वो एक धर्म हो, चाहे वो दूसरा धर्म हो, अगर आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत रखोगे तो सोचो हमारा बच्चों का क्या होगा। मैं तो ये सोच सोच के चिंता हो रही है, भविष्य जा कहाँ रहा है। तो ये चीजें थोड़ा सा बड़ा झकझोर देने वाली है कि सरकार एक चीज पारित करती है, आपको वो समझ में नहीं आती है और आप मारकाट शुरू कर देते हो धार्मिक तरीके से। ये बहुत ही ज्यादा गलत है। और आप वीडियो भी देख रहे होंगे, इस तरीके की जो वीडियोस हैं आ रही हैं सोशल मीडिया पे, सभी देख रहे होंगे, कुछ उस पे मीम्स बना रहे हैं, कुछ उसको दूसरी तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इससे कुछ नहीं होना है, इससे कुछ नहीं होना है। इससे सिर्फ और सिर्फ ये होना है कि जो हमारे बच्चे हैं उनका भविष्य इतना अंधकार में होना है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बंगाल हो, इससे कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ हमारी आने वाली पीढ़ी खोखली हो रही है। और सिर्फ जो समाज है, जो हिंदुस्तान की बात करूंगी मैं स्पेशल, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम या अपने धर्म के जो एक ग्रुप बने हुए ना, झुंड बने हुए, बस उसमें कट्टरता लेके बैठ जाएगा। और वो जमाने चले गए जब गांधी जी हुआ करते थे, वो इतने सलीकेपूर्ण से इतने बड़े बड़े मैटर्स को सॉल्व कर देते थे। लेकिन अब जो ये हो रहा है, चाहे वो कोई भी हो, कभी ये हो रहा है कि आप जा रहे हो और कहीं किसी चीज पे अपना झंडा लगा दे रहे हो, कभी ये हो रहा है कि आप कहीं से जुलूस निकाल रहे हो तो दूसरा पक्ष आ जा रहा है। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा जो समझदार लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको समझना चाहिए। और कुछ मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि ये जो चीजें हो रही हैं ये कितनी ज्यादा खतरनाक हैं। और ये कौन सा तरीका है कि अगर आपको सरकार की कोई बात पसंद नहीं आती है तो आप एक दूसरे पे ही हमला करने लगते हो। इवन मेरे बराबर में कोई बंदा रहता है और उसे सरकार की कोई बात पसंद नहीं आई तो सोचो वो मेरे ऊपर हमला कर दे, या फिर मुझे कोई बात पसंद नहीं आई मैं अपने पड़ोसी पे हमला कर दूं। ये चीजें बहुत ही निंदनीय हैं, बहुत ही खतरनाक छवि और बहुत ही क्या कहते हैं उसको कि इतनी गंदी छवि हिंदुस्तान की बन रही था। तो बहुत ही चिंता का विषय है। चाहे